बच्चों, let's read the question. The question says, read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. इसका मतलब है नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और आंसर कीजिए 1 या 2 लाइन में. So the extract is, the moon is broken like a mirror, in pieces flash now in the crown of the tallest oak. इसका मतलब है जो मून है वो ब्रोक हो चुका है एक मिरर की तरह, शीशे की तरह, और पीसेस में डिवाइड हो गया है उस टॉलेस्ट ओक की क्राउन में जो मून के और पोएट के बीच में आ रहा है. की कंसेप्ट, द की कंसेप्ट इज द मून इज लुकिंग लाइक अ मिरर एंड ब्रोकन इनटू पीसेस एट द टॉप ऑफ द ओक ट्री. इसका मतलब है जो मून है वो एक मिरर की तरह चमक रहा है और वो ओक ट्री के बीच में आकर ऐसे ब्रोक हो चुका है पीसेस में, जैसे मिरर कोई टूट जाता है और वो ओक ट्री की टॉप पे आ रहा है, तो इसीलिए वो ऐसे लग रहा है जैसे मिरर की तरह पीसेस में ब्रेक हो गया हो. क्वेश्चन पार्ट नंबर ए, व्हाट डज देम रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन. इसका मतलब है कि देम यहाँ पर फर्स्ट लाइन में किसको रिफर किया जा रहा है, और या फिर whom do winds rush to meet. इसका मतलब है कि विंड किससे मीट करने के लिए, किससे मिलने के लिए जा रही है. The answer is, in the first line, them refers to the trees which have broken their confinement and moved towards the forest. They are received warmly by the winds in the forest. इसका मतलब है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में them ट्रीज को रिफर किया जा रहा है, उन ट्रीज को जिन्होंने अपने कन्फाइनमेंट को ब्रोक कर दिया है और फॉरेस्ट में मूव हो गए हैं. कन्फाइनमेंट यानी कैद होना. ट्रीज जो है वो घर में, पोएट के घर में कैद हो गए थे, तो उन्होंने उस कन्फाइनमेंट को ब्रेक करके फॉरेस्ट की तरफ मूव ऑन हो गए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे से लविंगली, फ्रेंडशिपली रिसीव कर लिया है विंड्स को फॉरेस्ट में. पार्ट नंबर बी, व्हाट इज द मून कंपेयर टू. इसका मतलब है मून को यहाँ किससे कंपेयर किया जा रहा है. द आंसर इज, द मून हियर इज कंपेयर्ड टू अ मिरर ब्रोकन इनटू several pieces. In fact, the moon seen through the branches and leaves of trees appears to be broken. इसका मतलब है यहाँ पर मून को एक टूटे हुए मिरर की तरह जो स्मॉल पीसेस में ब्रोक हो चुका है उससे कंपेयर किया जा रहा है, और इसी तरह जो मून है वो ऐसे दिखाई दे रहा है ब्रांचेस और लीव्स से टकराकर, जैसे वो ट्रीज के बीच में आकर ब्रोक हो चुका है बहुत सारे पीसेस में. पार्ट नंबर सी, व्हाई डज द मून अपीयर टू बी ब्रोकन. इसका मतलब है मून टूटा हुआ, ब्रोक हुआ क्यों दिखाई दे रहा है. द आंसर इज, द मून is seen through the leaves and branches of the trees. The whole moon cannot be seen through them, therefore it looks like a broken glass. इसका मतलब है मून ब्रोक हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लीव्स और ब्रांचेस के बीच में से दिखाई दे रहा है. जो ट्रीज की जो ब्रांचेस है, लीव्स है, उनसे टकरा कर जब मून दिखाई दे रहा है तो वो ऐसा शो हो रहा है जैसे वो ब्रोक हो चुका है, और वो मून अच्छी तरह से पोएट को दिखाई नहीं दे पा रहा है. वो इस तरह लग रहा है जैसे ग्लास की तरह टूट गया हो. पार्ट नंबर डी, हाउ वाज द मून शाइनिंग अर्लियर एंड व्हाई. इसका मतलब है मून पहले कैसे शाइन कर रहा था और क्यों. द आंसर इज, अर्लियर द होल मून वाज शाइनिंग एज द ट्रीज वर imprisoned in the house and there was no leaves and branches to obstruct the view of the moon. इसका मतलब है पहले जब जो ट्रीज थे वो घरों में थे तो मून बहुत ही स्टनिंग नज़र आ रहा था. बहुत ही स्टनिंग मतलब अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था, बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था, क्योंकि जब ट्रीज घरों में थे तो फॉरेस्ट में नहीं थे, तो मून वहाँ पर साफ चमक रहा था और कोई भी लीव्स या ब्रांचेस ट्रीज की उससे टकरा नहीं रही थी जिससे वो टूटा हुआ दिखाई दे सके. पार्ट नंबर ई, what does the crown of the oak imply, or what is referred to as the crown. इसका मतलब है the crown of the oak यहाँ किस लिए बोला जा रहा है, या फिर crown यहाँ किसको रिफर किया जा रहा है. The answer is,
The crown of the oak implies the top of the oak tree, and the poet presents the image of the moon throwing its light on its top. An oak is a mighty tree, and its top has been called the crown. इसका मतलब है जो क्राउन है वो यहाँ पर जो ओक ट्री का टॉप है उसको रिफर किया जा रहा है, क्योंकि पोएट ने ओक ट्री की इमेज को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे ओक ट्री के ऊपर जो मून दिखाई दे रहा है वो जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे ट्री का क्राउन हो। पार्ट नंबर F, which poetic device has been used in the crown of the tallest oak? इसका मतलब है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है क्राउन और टॉलेस्ट oak में। The answer is the poetic device is metaphor, as the top of the tree has been compared to the crown without using the words of comparison like or as. इसका मतलब है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज कोई भी ऐसी चीज वर्ड यूज नहीं हुआ है टॉप ऑफ द ट्री और क्राउन को कंपेयर करने में, तो इसीलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर यूज किया गया है। लेट्स गो थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट नंबर A, हु आर देम इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब है देम यहाँ पर ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में किसको बोला जा रहा है। द आंसर इज ट्रीज। ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में देम यहाँ पर ट्रीज को बोला जा रहा है। पार्ट नंबर B, a line that conveys the idea of extending a warm welcome is dash। इसका मतलब है यहाँ पर एक लाइन extending warm welcome किसको कन्वे कर रही है। The answer is wind rushed to meet them। जब वो फॉरेस्ट में ट्रीज मूव हो गए थे तो यहाँ पर विंड मीट कर रही थी, वार्मली वेलकम कर रही थी ट्रीज का, तो इसीलिए यहाँ पर इस लाइन में कन्वे किया जा रहा है विंड रश टू मीट देम को। पार्ट नंबर C, द मून हेयर इज कंपेयर टू अ डैश। मून यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है। द आंसर इज ब्रोकन मिरर। यहाँ पर मून को एक टूटे हुए मिरर की तरह कंपेयर किया जा रहा है। पार्ट नंबर D, द मून अपीयर्स टू बी ब्रोकन बिकॉज इट इज डैश बिहाइंड द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री। इसका मतलब है ट्रीज के पीछे मून कहाँ चला गया है जिसकी वजह से वो ब्रोक हुआ दिखाई दे रहा। The answer is hidden। मून जो है वो ट्रीज की लीव्स और ब्रांचेस के पीछे छुप गया है, तो यहाँ पर आंसर है हिडन। हिडन बोलते हैं छुपने को। पार्ट नंबर E, a poetic device used in the crown of the tallest oak is a। इसका मतलब है कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर क्राउन या टॉलेस्ट ओक में यूज किया गया है। द आंसर इज मेटाफर। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्राउन और टॉलेस्ट ओक में मेटाफर यूज किया गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।